JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में अवाम सरापा एहतजाज। पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की धमकी, एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई। सब डिवीजन समानी में लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि हुकूमत ने अगर लोड शेडिंग का खात्मा न किया तो आज़ाद कश्मीर में अवाम बिजली के बिल्लात जमा नहीं कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आमरीयत की गोद में परवरिश पाने वाले पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर का बजट आज़ाद खित्ता में तामीर व तरक्की और खुशहाली का इनकलाब लाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर आने वाले मुसाफिरों से जंगी कैदियों जैसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। सरहद पार आमदोरफ्त में भारतीय इदारों का अमल दखल खत्म किया जाए। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करने वाले अपनी नाकामियों का मातम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कुर्बानी के बकरों को आगे लाकर अपने इक्तदार की डूबती कश्ती को नहीं बचा सकते। आजकल आज़ाद कश्मीर में बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहिरीन टायर जलाते हैं जिनसे धुआं उठता है, लेकिन एक धुआं आज़ाद कश्मीर के कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी निकालते हैं। वो कहां से निकलता है? JK न्यूज के हजारों नाजरीन के पुरजोर इसरार पर यह रिपोर्ट दोबारा दिखाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि सियासत में T20 नहीं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं। वज़ीर-ए-आज़म न बनकर भी लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा हूं। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने दूसरे मरहले में कश्मीर पर 1 मिलियन दस्तखती मुहिम के सिलसिले में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में अवाम सरापा एहतजाज। पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की धमकी, एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। सब डिवीजन समानी में लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि हुकूमत ने अगर लोड शेडिंग का खात्मा न किया तो आज़ाद कश्मीर में अवाम बिजली के बिल्लात जमा नहीं कराएंगे। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जारी एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक की तरफ बढ़ने लगा। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ गुज़श्ता 1 माह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। कई शहरों में मुश्तल अवाम ने मेन शाहराहें बंद करके टायरों को आग लगाई और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। समाहनी के तमाम इलाकों में पहिया जाम हड़ताल रही। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से मुसाफिरों को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट अड्डे वीरान रहे। अवाम ने लोड शेडिंग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। एहतजाज के दौरान इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी तायीनात थी। पुरतशद्दुद एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई। एहतजाजी मुजाहिरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि वापदा के अंदर मौजूद चंद अनासर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कोटे के मुताबिक बिजली दी जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग,
खुईरट्टा, रावलाकोट, डडियाल, चक्सवारी, इस्लामगढ़ और खड़ी शरीफ समेत कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म न होने की सूरत में आजाद कश्मीर भर में शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल, सरकारी दफातर के घेराव और सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करेंगे और खराबी हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत आजाद कश्मीर और वापडा पर आयद होगी। कारोबार हमारे तबाह हो चुके हैं। 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, रात को हम सो भी नहीं सकते ठीक तरह। बिजली ना होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये जितनी भी आइसक्रीम है और ये कूलिंग करने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं और जो कस्टमर है वो ज़ाहिर है उसको ठंडी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो वापस आएगा। यहाँ लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम सोचें कि बाहर चले जाएं, यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। निके निके बच्चे हैं हमारे, हम काम करने के सिलसिले यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये बिजली वाले हमें काम नहीं करने देते। ये हमें मजबूर कर दिया है इन लोगों ने, हमें बिजली चाहिए। ये दर्जियां दी मार्केट है, बिजली ना होने की वजह तो सारे दर्जी भरा सारे वेखो बाहर खले ने। मसला इंतहाई खराब है जी, तो लोग इतने बदजन हो गए इन्होंने तो लीडर तो कि इन्हें की आसान है कि इन्हें की उत्थे सटिया जितना इन्हें आवाज़ ना पैदा है जिन्हें असा लोग खस्ताल हाँ। अपील कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के कि जितना जल्दी हो सके बिजली ना बुरान और पानियां ना बुरान और सिवरेज ना बुरान जड़ा असा लोगों का हल किया जाए। 4-4 5-5 घंटे बिजली जानी है, मेरी दसो नुकसान है कि नहीं है। आप तो बेस सोने सुते हो, तुमने कमरे जैसी लगे तो असा गरीब लोग तंग आना सा परेशान आसा। बिजली नहीं है बिल्कुल ही, थोड़ी कदी जाती है कदी आती है, तो कारोबार में फ़र्क पैंदा है बिजली नाल काफ़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि अमरीयत की गोद में परवरिश पाने वाले पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर का बजट आज़ाद खिता में तामीर व तरक्की और खुशहाली का इनकलाब लाएगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि इस बजट को अमली जामा पहनाने से आज़ाद कश्मीर तेजी से फलाही माशरे की तरफ गामजन हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की का ऐसा मैकेनिज्म अपनाया है कि जिससे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ज़ेरे इल्तवा मंसूबाजात को मुकम्मल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को जिंदगी की जदीद सहूलतें फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हाइडल जनरेशन को फोकस किया गया है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करके पाकिस्तान में एनर्जी के बहरान को कम करने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुफ्त बिजली फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में गैर मुल्की फर्म्स हाइडल पावर और सियाहत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना चाहती हैं। हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मुरतब कर ली है जिससे सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और मामनत हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हाइडल जनरेशन, टूरिज्म और मिनरल ट्रेड को फ़रोग़ देकर रोल मॉडल स्टेट बनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज ग्रुप के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर आने वाले मुसाफिरों से जंगी कैदियों जैसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। सरहद पार आमदोरफ्त में भारतीय इदारों का अमल दखल ख़त्म किया जाए। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर से बसों के जरिए मकबूजा कश्मीर आने वाले कश्मीरियों के साथ जंगी कैदियों जैसा बर्ताव किया जाता है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर में दाखिल होते ही काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कंट्रोल लाइन पर वाक़या उड़ी कमान पोस्ट पर तैनात भारतीय फौजी और पुलिस एहलकारान के हाथों इंतहाई गैर इंसानी रवैये का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों के साथ ये तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि कंट्रोल लाइन के आर पार बस सर्विस इस मकसद के लिए शुरू की गई थी ताकि मुनकसम कश्मीरियों की मुश्किलात का खात्मा हो और वो एक दूसरे के साथ बगैर किसी रुकावट के मिल सकें। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करने वाले अपनी नाकामियों का मातम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कुर्बानी के बकरों को आगे लाकर अपने इक़्तिदार की डूबती कश्ती को नहीं बचा सकते। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बजट के नाम पर कौम से संगीन मजाक किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी कुर्बानी के बकरों के जरिए अपने इक़्तिदार की डूबती नाव को अब नहीं बचा सकती।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात का ऐलान है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करने वाले अपनी नाकामियों का मातम करने पर मजबूर हैं और इन्हीं लोगों की नाकस हिकमत अमली के बायस पीपल्स पार्टी आज मुल्क में बरसरे इक़्तिदार है। ऐसे लोगों में दूसरी सियासी जमातों को साथ चलाने की अहलियत ही नहीं है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन पूरी कुव्वत के साथ मैदान में मौजूद हैं और तहरीक आज़ादी के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। आजकल आज़ाद कश्मीर में बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहिरीन टायर जलाते हैं जिनसे धुआं उठता है, लेकिन एक धुआं आज़ाद कश्मीर के कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी निकालते हैं। वो कहाँ से निकलता है? हजारों नाजरीन के पुरजोर इसरार पर देखते हैं दोबारा ये रिपोर्ट। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं गैसुए यार की तरह हवा में बल खाता, ये कुछ और नहीं सिगरेट का धुआं है। अरे जनाब देखिए तो सही, सिगरेट पकड़ किसने रखा है? ये हैं जनाब आली मर्तबत तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के बेताज बादशाह, इज्जत माब जनाब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद, जो न आओ देखते हैं न ताओ, जहाँ कहीं भी जाते हैं बैठते बाद में हैं, सिगरेट पहले सुलगा लेते हैं। भरी मजलिस हो, अवामी इज्तिमा हो या फिर सरकार की आला सतही मीटिंग, महफिल होती है धुआं धुआं। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं। वजीर आजम के साथ साथ अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान भी महफिल में सिगरेट सुलगाने में कायदे ऐवान से 2 हाथ आगे हैं। आदाब महफिल के बरक्स कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अवामी इज्तिमा में बैठकर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कभी धुआं नाक से निकले और कभी मुंह से धुएं के लंबे लंबे मरगोले छोड़े जाएं। धुआं आजकल सिर्फ कायदीन के सिगरेटों ही से नहीं निकलता, बल्कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आए हुए आजाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर टायर जलाकर भी धुआं निकालते हैं। आजाद कश्मीर से बिजली पैदा होती है और पानी का दूसरा सबसे बड़ा जखीरा भी यहीं मौजूद है, लेकिन अवाम को ना तो बिजली मुयस्सर है और ना पानी दस्तयाब। शायद यही वजह है कि कायदीन अवाम के गम में बराबर के शरीक होकर और तो कुछ कर नहीं सकते, धुआं निकाल कर ही अवाम से इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मुझे इश्क की आग में जलने दो। ये धुआं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि सियासत में T20 नहीं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ। वज़ीर आज़म न बनकर भी लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा हूँ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कोटली के नवाही इलाके सहसा में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ना बनकर भी लोगों के दिलों में हुक्मरानी कर रहा हूं और इज्जत और शोहरत हासिल है, जबकि बाज लोगों को वजीर आजम बनकर भी इज्जत और शोहरत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सियासत 2020 का मैच नहीं, मैं एक अच्छा टेस्ट प्लेयर हूं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि लोगों का एक तवील अरसा से इस्तेहसाल हो रहा है और अब चौधरी इखलाक का मुशीर हुकूमत बनने से यहाँ के लोगों का एहसास महरूमी खत्म होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाकर पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत दिलाई, इसी तरह पाकिस्तान में भी जहां 1 करोड़ कश्मीरी आबाद हैं, इंतखाबी मुहिम चलाकर आइंदा 5 साल के लिए दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाऊंगा। कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने दूसरे मरहले में कश्मीर पर 1 मिलियन दस्तखती मुहिम के सिलसिले में नॉर्वेजन पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया, जिसमें बड़ी तादाद में नॉर्वेजन बाशिंदों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया।
कश्मीर कौंसिल यूरोप मसला कश्मीर पर यूरोप में जारी 1 मिलियन दस्तखती मुहिम के सिलसिले में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सामने कैंप लगा चुकी है। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने बताया कि कश्मीर कौंसिल यूरोप को हॉलैंड में कश्मीर सेंटर के डायरेक्टर राजा ज़ेब खान, मुमताज कश्मीरी शख्सियत राजा लियाकत और दूसरी मुकामी और कश्मीरी तंजीमों और नॉर्वे में चौधरी मुख्तार अहमद और सरदार परवेज महमूद की सरपरस्ती में कायम तंजीम कश्मीर यूरोपियन अलायंस का ताउन हासिल है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का मकसद यूरोप में मसले कश्मीर पर आगाही पैदा करना है। इस मुहिम के तहत 1 मिलियन दस्तखत जमा करके यूरोप की पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे ताकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मसला जेर बहस आ सके। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने बताया कि हम आलमी बरादरी खास तौर पर यूरोपियन यूनियन से मुअस्सर और अमली इकदाम की तवक्को रखते हैं और मसला कश्मीर के पुरअमन और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल पर जोर देते हैं। मीरपुर में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन 400 से ज़ायद सनती यूनिट हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। इस हवाले से देखते हैं नासिर रफ़ीक चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसा कबल बेरोजगारी से निमटने के लिए मीरपुर में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया गया। सरमायाकारों को मुतवज्जा करने के लिए टैक्स की छूट भी दी गई और दीगर सहूलतों का वादा भी किया गया। 400 के करीब सनतें कायम हुई, लेकिन आज बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की अदम मौजूदगी की वजह से सिर्फ 12 के करीब यूनिट काम कर रहे हैं। बीमार सनतों पर लगे ताले बता रहे हैं कि सरमायाकारों पर क्या गुजरी और मेहनत कश का चूल्हा कैसे बुझा। न्यू इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाने वाला वाहिद पुल कई सालों से ज़ेरे तामीर है। ट्रक, ट्राले और दीगर गाड़ियां अक्सर यहां हादसात का शिकार होती रहती हैं। सनतकारों का कहना है अगर रियासत और हुकूमत रेड कारपेट कल्चर का खात्मा करते हुए मुनासिब माहौल पैदा करे तो मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के दीगर सनती जोन से बढ़कर तरक्की कर सकता है, क्योंकि मीरपुर में दोहरी शरीयत रखने वाले 10 लाख से ज्यादा बरतानवी कश्मीरी शहरी रहते हैं। इन लोगों का इत्मीनान बहाल करने से अरबों रुपए की सरमायाकारी भी हो सकती है और हजारों मेहनत कशों का चूल्हा फिर से जल सकता है। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर रफीक चौधरी, JK न्यूज, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। जिला भिंबर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े बड़े फलाही मंसूबे बंडाला मॉडल वेलफेयर अस्पताल में तिब की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अवाम इलाका और NGOs की तरफ से तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी अल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम खान थे, जबकि तकरीब से बंडाला हेल्थ कमेटी के चेयरमैन राजा अजहर इकबाल और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। बंडाला हेल्थ कमेटी के चेयरमैन राजा अजहर इकबाल ने कहा कि अवामे इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बंडाला जैसे दूर दराज मुकाम पर एक बड़े अस्पताल की तामीर करवाई है और 24 घंटे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सहूलत के साथ साथ एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर और जदीद लेबॉर्ट्री की सहूलत मुहैया कर दी है। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में गायनी के शोबा का इजरा किया जा रहा है, जबकि अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के अलावा दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मुख्तलिफ औकात में मरीजों का मुआयना करते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को फ्री तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और बंडाला मॉडल वेलफेयर अस्पताल जल्द ही इलाके का जदीद तिब्बी सहूलियात से मुज़य्यन अस्पताल होगा। तकरीब से खिताब करते हुए अल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK बंडाला वेलफेयर अस्पताल को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करेगा। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौका पर उन्होंने अल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट UK की तरफ से अस्पताल के लिए एक जदीद एम्बुलेंस फराहम की और 1 लाख रुपए माली इमदाद करने का ऐलान भी किया। बॉर्डर लाइन पे जहाँ लोग गरीब भी हैं, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने अल क़य्यूम फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस इनको प्रोवाइड की है और आइंदा इस अस्पताल के लिए किसी किस्म की मदद जो दरकार है हम अल क़य्यूम फाउंडेशन की तरफ से इंशाल्लाह हाज़िर हैं और इस प्रोजेक्ट की मदद करेंगे। आज अल्लाह के फजल से यहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद है और लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि दिन रात यहाँ मरीज़ धड़ाधड़ आते हैं और यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। बंडाला मॉडल वेलफेयर हॉस्पिटल इस पूरे सब डिवीज़न समानी में ये एक मसाली हॉस्पिटल जो है मर्ज़ वजूद में आया है और इसके क़याम में अवाम इलाका बंडाला ने बिला तखसीस गैरे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो अल्लाह के फजल करम से आज वो
अपनी फंक्शनल हालत में मौजूद है। बरनाला वेलफेयर मॉडल अस्पताल इस इलाके का सबसे बड़ा फलाई मंसूबा है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, और इस हॉस्पिटल से तकरीबन 45,000 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस दूर दराज इलाके में इस अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर की सहूलत, लेबॉर्ट्री की सहूलत मुहैया कर दी गई है, और फिर मेडिसन की भी सहूलत मुहैया है। गरीब लोगों को हम फ्री ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं, और फिर अल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमें एक एम्बुलेंस भी मिल गई है। इस तरह इस हॉस्पिटल में 24 घंटे मरीज़ों को इलाज की सहूलत हो गई है। और इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह निगहबान।